नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियोस में देख रहे होंगे कि मैं लिवर से रिलेटेड वीडियोस अभी पिछले कुछ दिनों से डाल रहा हूं। तो लिवर से रिलेटेड एक दवा के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। भारतीय चिकित्सा शास्त्र यानी कि आयुर्वेद में इस दवा के बारे में बहुत ही सारी जानकारी दी गई है। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मेडिसिन है ये आयुर्वेद की और बहुत अच्छा यूज़ इसका किया जाता रहा है पिछले 4-5 हज़ार वर्षों से आयुर्वेद में। उसी प्रकार होम्योपैथी में भी लिवर से रिलेटेड बीमारियों के लिए, इंडाइजेशन के लिए, यूरिन से रिलेटेड बातों के लिए, फीवर के कारण जिन जो समस्याएं होती हैं, बुखार आना, सर्दी खांसी, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनमें इस दवा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत ही सक्सेस के साथ होम्योपैथी में इसका यूज़ किया जाता है, खास तौर से जॉन्डिस यानी कि पीलिया के केसेस में, उन केसेस में जहां पर लिवर आपका कमज़ोर हो जाता है, लिवर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इंडाइजेशन आपको होने लगता है। ये सारी समस्याओं में ये मेडिसिन जिसका नाम है एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा यानी कि काल मेघ, इस दवा का नाम है और ये दवा बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, ना केवल आयुर्वेद में बल्कि होम्योपैथी में। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा जाता है दोस्तों कि जिन लोगों को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, बर्निंग उनको होने लगती है, फैटी लिवर उनका हो जाता है और इस फैटी लिवर के कारण उनका खाना डाइजेस्ट सही से नहीं होता है और उसके डाइजेशन ना होने के कारण उनके शरीर में बाइल पिगमेंट बढ़ने लगते हैं, यानी कि उनके शरीर में जो सीरम बिलिरुबिन होता है वो बढ़ने लगता है और सीरम बिलिरुबिन बढ़ने के कारण उनकी बॉडी में जॉन्डिस डेवलप होने लगता है। तब उस कंडीशन में काल मेघ का ये मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा सक्सेस के साथ उन पेशेंट्स को रिलीफ देता है उनके सिम्टम्स में। जितने भी पेशेंट होते हैं जिनको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उन लोगों को माइंड उनका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है, बिल्कुल ऐसा लगता रहता है कि अब क्या करें अब क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको लिवर के कारण कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका मन ही नहीं लगेगा किसी काम को करने में, एक प्रकार की डेस्पॉन्डेंसी उसके अंदर डेवलप हो जाती है, अनिच्छा डेवलप हो जाती है कि वो किसी काम को नहीं करना चाहता है, मन नहीं लगता है, ऑफिस में जाके बैठ जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा, काम करना भी चाहेगा तो काम करने की इच्छा नहीं होगी, रेस्टलेसनेस उसके अंदर रहेगी, कभी यहाँ चला जाएगा कभी वहाँ चला जाएगा, अपने अंदर अपनी जो एनर्जी है उसको अच्छा महसूस नहीं होगा। ये सारी जो चीजें होती हैं ये इस पेशेंट के अंदर रहती हैं क्योंकि उसको इंडाइजेशन, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको इंडाइजेशन के कारण सिर दर्द होता है। ठीक ऐसी ही कंडीशन इस पेशेंट की भी होती है और इसको भी इंडाइजेशन के कारण हेडेक की प्रॉब्लम होती है, हैवीनेस होती है, सिर में बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, उसको सिर बहुत ज़्यादा भारी लगता है, ऐसा लगता है जैसे अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सिर में और उसको काम करते नहीं बनता है, गिडीनेस आने लगती है, थ्रॉबिंग पेन होने लगता है, यानी अंदर से ऐसा एकदम भारी जैसा पेन होता है, अंदर से कुछ चीज़ फट रही हो इस तरह का उसको फील होता है। ऑक्सीपुट में खास तौर से ये जो दर्द होता है वो सिर के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा होता है, हैवीनेस होती है और थ्रॉबिंग पेन होता है। इसके साथ ही यदि हम देखें दोस्तों कि आंखें जो उसकी पेशेंट की होती हैं उनमें एक येलोइश रेड टिंज देखने को मिलती है, खास तौर से येलोइशनेस उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये जो पेशेंट होता है इसको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर उसका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण उसको बाइल जो पिगमेंट है जिसे हम सीरम बिलिरुबिन सामान्य भाषा में बोलते हैं, वो जो सीरम बिलिरुबिन है वो बढ़ने लगता है और सबसे पहले जो उसका इफेक्ट, चूंकि हमारी आंखों का रंग सफ़ेद होता है तो पीला रंग यहाँ सबसे पहले दिखाई देने लगता है और उसकी आंखें जो हैं वो स्क्लेरा जिसे हम कहते हैं, आंखों का सफेद पार्ट इसको जो कहते हैं ये स्क्लेरा होता है दोस्तों, तो ये स्क्लेरा उसका पीला पड़ जाता है। तो वाटरी डिस्चार्ज के केसेस में जो नाक से बहुत ज्यादा आता है पानी, उन केसेस में हम एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा यानी कि काल मेघ के मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं और इसकी 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को थोड़े से गुनगुने पानी में यानी कि ल्यूक वार्म वाटर जिसको हम कहते हैं, उस गुनगुने पानी में मिलाकर हम इस पेशेंट को दे सकते हैं। यदि हम इस पेशेंट के मुंह की बात करते हैं दोस्तों तो इसको एक बर्निंग सेंसेशन होता है, एक ड्राइनेस होती है, इसको इसके पूरे मुंह में और गले में ड्राइनेस का सेंसेशन होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि इसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसका जो खाना है वो सही तरीके से नहीं पच रहा है,
आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं उनका मुंह कड़वा बना रहता है और उस कड़वेपन के कारण उन्हें किसी चीज का स्वाद नहीं आता है, मुंह सूखा रहता है, गले में उनको जलन होती है। यदि हम इन पेशेंट्स की जीभ चेक करते हैं यानी कि टंग चेक करते हैं तो टंग एकदम व्हाइट कोटेड होती है। एक और मेडिसिन होती है दोस्तों होम्योपैथी में जिसे एंटिम क्रूड कहा जाता है। एंटिम क्रूड के जैसे ही सिम्टम्स इस कालमेघ जो मेडिसिन है इसमें मिलते हैं और जिस तरह से एंटिम क्रूड के पेशेंट की जो जीभ होती है वो व्हाइट कोटेड होती है, ठीक उसी तरह कालमेघ के पेशेंट की जीभ भी व्हाइट कोटेड होती है। इसके साथ यदि हम एब्डोमेन की बात करते हैं तो इसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। अब जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, जिसको इंडाइजेशन होगा, जिसका खाना सही तरीके से नहीं पच रहा है, उसको 100% भूख नहीं लगने वाली है। तो ये जो पेशेंट होता है इसको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होती है कि इसको थोड़ी सी भी भूख है, बल्कि भूख ना होने के कारण इसके पेट में ब्लोटिंग होती है, हैवीनेस होती है, बहुत ज्यादा इसको ऐसा लगता है कि पेट बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। इस कंडीशन में हम एंड्रोग्राफिस का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पीलिया के केसेस में एंड्रोग्राफिस का यूज बहुत ज्यादा सक्सेस के साथ किया जाता है। तो जिन लोगों को पीलिया की शिकायत होती है उन लोगों को कार्डुअस मैराइनस के मदर टिंचर के साथ एंड्रोग्राफिस का मदर टिंचर यूज करना चाहिए, यानी कि कालमेघ का मदर टिंचर यूज करना चाहिए और दोनों मदर टिंचर्स की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर जिनको पीलिया की शिकायत हो उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अब चूंकि इनका लिवर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो लिवर जो है वो एनलार्ज्ड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि लिवर में सूजन आ जाती है। तो जिन लोगों के लिवर में सूजन आ गई है या उनको फैटी लिवर बन गया है या लिवर जिनका बड़ा हो गया है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उन लोगों में एंड्रोग्राफिस का मदर टिंचर 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर हम दे सकते हैं। पीलिया के केसेस में हमें दिन में 3 बार देना चाहिए और सामान्य लिवर की सूजन में केवल सुबह और शाम को देना चाहिए। इसके साथ साथ ही इनको चेस्ट में बर्निंग की प्रॉब्लम होती है। चूंकि उनका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो जो एसिड है वो रिगर्जिटेट होता है, यानी कि वापस मुंह में आता है। इसको रिगर्जिटेशन ऑफ फूड बोला जाता है। तब इस कंडीशन में बर्निंग होने लगती है। उस एसिड के कारण ईसोफेजाइटिस लोगों को डेवलप हो जाता है, यानी कि ईसोफेगस में होने वाला इन्फ्लेमेशन जिसे ईसोफेजाइटिस बोला जाता है ये पेशेंट में हो जाता है और उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तब उस कंडीशन में हमें एंड्रोग्राफिस का यूज यानी कि कालमेघ का यूज करना चाहिए। यदि हम इस पेशेंट के स्टूल की बात करते हैं यानी उसके मल की बात करते हैं तो कभी इसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, 2-2 3-3 दिन तक ये फ्रेश होने नहीं जाता है, और कभी इसको डायरिया हो जाता है यानी कि एकदम पतला मल इसका होने लगता है। खास तौर से इसका जो मल होता है उसका जो कलर होता है वो डार्क येलो कलर का होने लगता है या फिर क्ले कलर्ड होने लगता है, ब्राउन डार्क ब्राउन कलर होने लगता है। इसका कारण है जो उसका सीरम बिलिरुबिन है वो स्टूल के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता रहता है। इसके साथ ही उसको स्टूल जाने की बार बार इच्छा होती है, यानी फ्रेश होने जाने की बार बार उसको इच्छा होती है, लेकिन वो सही तरीके से स्टूल को पास आउट नहीं कर पाता है, मल त्याग अच्छे से नहीं कर पाता है, हार्ड स्टूल होता है, एकदम कड़क स्टूल उसका होने लगता है। ये सारी इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कालमेघ इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा दोस्तों कालमेघ का यूज फीवर के केसेस में बहुत ज्यादा सक्सेस के साथ किया जाता है। इसका जो पेशेंट होता है उसको जब बुखार आता है तो इंटरमिटेंट फीवर होता है। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब होता है कि कभी बुखार आया, 2-3 घंटे बुखार रहा, फिर उसके बाद चला जाता है, फिर 2-3 घंटे बाद फिर बुखार आ जाता है, फिर उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है कुछ समय के लिए और फिर बुखार आ जाता है। इस तरह से इसका इंटरमिटेंट फीवर होता है। इसके साथ ही इसमें यानी इसका जो बुखार होता है उसमें एक पीरियोडिसिटी देखी जाती है, यानी कि इसका बुखार जो होता है वो सुबह 11 बजे के आसपास आता है, फिर उसके बाद 2-3 घंटे रहेगा, फिर बुखार उतर जाएगा और फिर शाम को 7-8 बजे आता है बुखार। तो इस तरह का बुखार इस पेशेंट में देखा जाता है। इसके साथ ही उसकी पूरी बॉडी में उसे जलन का सेंसेशन होता है और इसके साथ साथ ही वे बुखार के केसेस जिनमें कि सर्दी जुकाम के साथ बुखार आ रहा होता है, इन्फेक्शन के कारण बुखार आ रहा होता है, लू लगने के कारण बुखार आ रहा होता है या फिर पीलिया के कारण बुखार आ रहा होता है। चूंकि पीलिया भी एक इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है, इन्फेक्टिव डिसीज है, इसके कारण यदि उस पेशेंट में बुखार आ रहा है तो उस कंडीशन में भी कालमेघ का यूज बहुत ही ज्यादा सक्सेस के साथ किया जाता है। इसका जो पेशेंट होता है दोस्तों उसकी यूरिन येलो कलर की होने लगती है, ठीक उसी तरह जिस कारण से स्टूल उसका
येलो कलर का होने लगता है। ठीक उसी प्रकार यूरिन में सीरम बिलिरुबिन की एक्सेस हो जाने के कारण उसकी जो यूरिन है वो भी येलो कलर की हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और कुछ नई होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं।